मृत्युंजय जी, आपके सीएम लखनऊ जाकर रैली कर सकते हैं क्योंकि उनकी एम्बिशंस, पॉलिटिकल एम्बिशंस कुछ और हैं, लेकिन आपके राज्य में एक पत्रकार मारा जाता है, किसी के पास भी उस परिवार से जाकर मिलने का वक्त नहीं है, सब कुछ आप तफ्तीश नहीं करेंगे। और जरा सुनिए, अब आप एक बात और बताइए सर। नहीं प्लीज मृत्युंजय तिवारी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप प्लीज सुन लीजिए, प्लीज सर सुन लीजिए, प्लीज आप बात सुन लीजिए। उनकी पत्नी ने ये कहा, आपके लिए ये सुनना बहुत जरूरी है, आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ आपके पास जवाब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। उनकी पत्नी ने कहा कि जब होम सेक्रेटरी अमीर सुबहानी उनका नाम है, होम टाउन सिवान है उनका, जब वही सिक्योर नहीं है तो बिहार का क्या हाल होगा अंदाजा लगा लीजिए। ये एक पीड़ित पत्नी का दर्द है जिसने अपने पति को खोया। क्या कह रही है, उसके लिए सब माफ है। उनके साथ जो इस दुख का पहाड़ टूटा है, इस दुख की घड़ी में साहब आप माफी देने वाले कौन है? आप ये क्या बकवास कर रहे हैं सर? माफी देने वाले आप कौन होते हैं? अरे हम क्या माफी दे रहे हैं? माफी देने वाले आप कौन होते हैं? आपने बोला कैसे उनको सब कुछ माफ है? ये शब्द वापस लीजिए आप उनको माफी देने वाले कौन है? हमने कहा इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। अगर वो जो भी कर रही है, आपने मेरे ऊपर, सरकार के ऊपर जो भी घड़ी में जो वो सवाल कर रही है, आपको वो गलत दिखाई दे रहे हैं? आपको वो गलत दिखाई दे रहे हैं सर? हम आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। साहब आप यहाँ पर सवाल का जवाब देने आए हैं, आप सवाल का जवाब देने आए हैं, आप यहाँ सवाल करने नहीं आए हैं और मामले को डिटेल नहीं करेंगे। रामेश्वर चौरसिया, देखिए आदित्य जी, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर सवाल मत कीजिए। साहब मैं पत्रकार बनकर सवाल कर रही हूँ और पत्रकार बनकर सवाल मैं हर रोज करूंगी, सवाल रोज करूंगी पत्रकार बनकर। आप चुनौती दे रहे थे ना, मैं भी आपको चुनौती देती हूँ। इस मामले का सच सामने आएगा, जी न्यूज बड़ी पड़ताल लेकर आएगा रात के 9 बजे, देखिएगा जरूर। आपकी सरकार और पुलिस जो नहीं कर पा रही है, जी न्यूज के पत्रकारों ने किया है वो। रामेश्वर चौरसिया, देखिए झारखंड में क्यों नहीं सवाल खड़ा करते हैं? वहां भी पत्रकारों की हत्या। रामेश्वर चौरसिया जी आप सुन रहे हैं? लोगों का हत्या हुआ राजस्थान में। हाँ मैं सुन रहा हूं। उनका वो चुप हो तो मैं बोलूं जी, पूछ लीजिए कब चुप होंगे तब मैं बोलूं। देखिए अदिति जी, मामला ये दुख की घड़ी है। पत्रकार की हत्या हो चाहे गया की हत्या हो, आप देख लीजिए जब ये हो क्या रहा है बिहार में कि पिछले 6 महीनों में 1800 घटनाएं हत्या की हुई हैं, इन्हीं के रिपोर्ट है। और उसमें 13 MLC MLA और इनके पार्टी के वर्तमान सांसदों पर केस है। 13 लोग इसके अभियुक्त हैं। बिंदी जादव हो चाहे शहाबुद्दीन हो, सरकार का सीधा इन लोग को संरक्षण प्राप्त है। और इनके वक्तव्य से भी आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पर्यटक बन के पूरे देश में घूम रहे हैं। बिहार की जनता पूछ रही है कि मुख्यमंत्री जी हम अपराध मुक्त बिहार की बात कर रहे थे, आप कहाँ चले गए संघ मुक्त और भाजपा मुक्त देश बनाने? पहले बिहार तो संभाल लीजिए। आज हालात ये हैं कि जितने अपराधी हैं, मैं तो 13 नाम गिनाया। ये बिंदी जादव साइकिल चोरी करता था 93 में, मृत्युंजय जी को भी पता था। इन्हीं के जंगल राज में आज वो माफिया इतना बड़ा बन गया है कि 2011 में अरेस्ट होता है, 6000 बुलेट पकड़े जाते हैं और आतंकवादियों को, उग्रवादियों को आम सप्लाई करता है। उसके तहत वो सेडिशन में जेल में है, देशद्रोह में, फिर भी वो छूट जाता है। नीतीश कुमार सुरक्षा मुहैया कराते हैं, उसकी पत्नी को टिकट दे देते हैं। कैसे अपराध अब करेंगे कंट्रोल साहब? सहरसा में देखिए अपहरण के लिए आंदोलन हो रहा है। पिछले 4 महीना में दर्जनों इंजीनियर और डॉक्टर की हत्या हो गई, एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। आज राजदेव की पत्नी क्यों बोल रही है? किसी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि कोई वक्तव्य देके निकल जाते हैं। और लालू जी या चाहे तेजस्वी जी का जो बयान आया है और नीतीश जी की चुप्पी, वो इस बात का संकेत है कि अपराधियों के संरक्षक है ये लोग। जो 90s में अपराधी थे, आज वही अपराधी बिल से निकल गए हैं और ये इस बात को समझने को तैयार नहीं है। कार्रवाई क्या करेंगे? जब तक इनको एहसास नहीं होगा मुख्यमंत्री को, कैसे कार्रवाई करेंगे? लोगों को कैसे भरोसा दिलाएंगे? मैं तो ये सवाल पूछता हूं। अच्छा होता कि डिप्टी सीएम बयान देने की बजाय गया जाते, वहां सिवान जाते। अरे वो तो डिप्टी सीएम है, उनको तो पूरी सुरक्षा है। अमीर सुबहानी वहां जाते जी, परिवार से मिलते जी, उसको आश्वासन देते। अच्छा तो ये होता। आप बैठ के टीवी पर बोल रहे हैं ये लोग जी, ठीक है, ट्विटर पर बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, कैसे चलेगा? मृत्युंजय तिवारी साहब आपको सवाल चुभेंगे सर, सवाल चुभेंगे, क्योंकि वो आपको एक्सपोज कर रहे हैं सवाल सर। इतना आंकड़ा गिना रहे थे, जरा भाजपा शासित राज्यों का भी गिना देते। अरे सर आंकड़ों पे मत जाइएगा, फंस जाएंगे मृत्युंजय जी, आप फंस जाएंगे। अब आंकड़े सुन लीजिए।
आंकड़ों पर मत जाइएगा, आंकड़ों में फंस जाएंगे आप। 2 महीने के आंकड़े लेकर आई हूँ सिर्फ, क्योंकि उसके बाद तो आपकी पुलिस की तरफ से वो आंकड़े दिए ही नहीं गए। मृत्युंजय जी आंकड़ों में मत जाइएगा, आंकड़ों में मत जाइएगा, फंस जाएंगे आप, फंस जाएंगे। मर्डर के दिसंबर 2015 में 229 मामले हैं, 2016 जनवरी में 200 मामले हैं। आपके पास सफाई है 2 महीने के अंदर करीब 450 लोगों का मर्डर हो गया पहले 2 महीने। अभी पूरा तो कच्चा चिट्ठा मैंने खोला ही नहीं है, जवाब नहीं है आपके पास। शाहबुद्दीन क्या कन्विक्टेड नहीं है? एक सेकंड सर, जवाब दीजिए मृत्युंजय जी, आप सवाल तो सुन लीजिए सर, इतना बौखलाइए नहीं आप, सवालों का सामना तो सर आपको करना पड़ेगा। अरे मृत्युंजय जी सवालों से बौखलाइए नहीं भाई, ये तो जब आप काम कर रहे हैं आपकी पार्टी जैसे लोगों से डील करी तो तब सोचना चाहिए कि सवाल पूछे जाएंगे। मृत्युंजय जी सुन लीजिए ना भाई, शाहबुद्दीन कौन है? शाहबुद्दीन किसमें कन्विक्टेड है आप बताएंगे मुझे साहब? शाहबुद्दीन किसमें कन्विक्टेड है? शाहबुद्दीन कौन है? शाहबुद्दीन को कोई नहीं बचा रहा है। शाहबुद्दीन के खिलाफ कानून अपना काम कर रहा है और कानूनन। साहब शाहबुद्दीन कौन है सर? आपकी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव में नहीं रखा गया उनको? अभी हेलो कुछ दिनों पहले आपकी पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव में नहीं रखा गया? उनसे मिलने के लिए शाहबुद्दीन से जेल में मिलने के लिए क्या अब्दुल गफूर वेलफेयर माइनॉरिटी मिनिस्टर जो है, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर जो है वो नहीं गए थे? उनके साथ मिठाइयां खाते हुए की तस्वीरें नहीं आई थी सर? तो ऐसे में बाहुबलियों का हौसला बढ़ेगा कि टूटेगा? आप ये बताइए पहले। अरे बाहुबली तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में है। जो लोग हमारे यहां थे वो बाहुबली और अपराधी थे, और जो हमसे चले गए एनडीए में बीजेपी में अच्छा शाहबुद्दीन क्या है? हो गए। आपके हिसाब से शाहबुद्दीन क्या है? शाहबुद्दीन सांसद रहे हमारे पार्टी के नेता। और आपके जो आपके चल रही है, सुन लीजिए, अभी तेज प्रताप यादव के विजुअल चल रहे थे, मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से चला दे, एक बार फिर से चला दे। आप आपकी कथनी और करनी के फर्क को जरा दर्शक देखें। कल तक कहते फिर रहे थे ये तेज प्रताप यादव कि विपक्षी दलों को जलन होती है, विपक्षी दलों को जलन होती है, बिहार जल रहा है, वहां पर लोग परेशान है। आपके तेज प्रताप यादव क्या कर रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री तस्वीरें बता रही हैं कितनी चिंता उनको बिहार की सर, उनकी संवेदनशीलता को लेकर, उनकी गंभीरता को लेकर ये तस्वीरें बता रही हैं। किसी के व्यक्तिगत लाइफ को आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं सर। कुछ गंभीरता नाम की कोई चीज होती है? संवेदनशीलता कुछ होता है? व्यक्तिगत लाइफ हो गया। हेल्थ मिनिस्टर काम कर रहे हैं अपना, क्या बोल रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं सर? मृत्युंजय जी क्या काम कर रहे हैं आपका प्रशासन? जी चौरसिया जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। हाँ, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ मृत्युंजय जी, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैंने आपको गिना दिया, आपके रिकॉर्ड में है, नीतीश कुमार के रिकॉर्ड में है कि 13 जो एमएलए एमएलसी और सांसद हैं उन पर केसेस दर्ज हुए आप ही के राज में 4-6 महीना के अंदर। मैं ये सवाल आपसे पूछता हूँ, बाहुबलियों के इस तरह से प्रशय करेंगे, शाहबुद्दीन को एग्जीक्यूटिव में रखेंगे तो बाहुबलियों का मनोबल बढ़ेगा, अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। आप लोगों को तो जाके मिलना चाहिए था। और शाहबुद्दीन, अब सुनिए, अब मेरे आदित्य जी एक चीज रामेश्वर जी माफी के साथ आपको यहाँ पर मैं रोक रही हूँ, और आलोक जी आपसे भी मैं माफी चाहती हूँ कि अभी तक मैं आपके पास आ नहीं पाई हूँ, लेकिन मृत्युंजय जी को शायद हमारी बात समझ नहीं आएगी, उनको अपने ही खेमे में से किसी की आवाज समझ में आएगी। जरा सुनिए। मुख्यमंत्री दारू का बोतल में बंद होकर के घूम रहा है, वो खुला सिमसिम नहीं होता था बोतल में, दारू को बोतल में वो गोब जो था आ जाता था, निकलता था खुला सिमसिम। तो वो हालत है नीतीश का, ये पगला गया है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। तो पगला गए कि हम प्रधानमंत्री बने। तस्लीमुद्दीन का रिएक्शन आप सुन रहे थे, अपने आप में ये बहुत कुछ कह रहा है। और मृत्युंजय तिवारी सवालों की जुबान आप सर झेल नहीं पाए, चले गए हैं वो इस डिबेट से उठकर। अब वो हमारे साथ इस डिबेट में नहीं है क्योंकि उनको सवाल बहुत ज्यादा चुभ रहे थे। आलोक मेहता जी आप देख रहे हैं सर क्या कुछ हो रहा है। पत्रकार लोकतंत्र का एक बहुत ही अहम मजबूत स्तंभ, उसके साथ क्या हो रहा है सर? देखिए अदिति जी, एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और हम लोग राजनीति से हट करके, ये नेता चाहे वो बीजेपी से हैं, आरजेडी के हैं, जेडीयू के हैं, दुखद बात है कि मृत्युंजय जी आपकी बात सुनने के बजाय वो चले गए। सुनते तो अच्छा रहता हम लोगों की आवाज़ भी, क्योंकि देखिए जिस तरह से ये एक रिपोर्ट आई थी जिसका जिक्र आपने किया कि जेल में कोई मंत्री जाकर के मिला शाहबुद्दीन से,
उससे यदि तार जुड़े हुए हैं, क्या उसके बाद पुलिस प्रशासन को, सरकार को इसके पीछे जांच नहीं लगानी चाहिए थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके बाद ऐसा पत्रकार जो बराबर ऐसा लिखता रहा है, 20 साल से निर्भीकता के साथ एक पत्रकार काम कर रहा है। और मैं मृत्युंजय की इस बात से सहमत हूँ कि कई और राज्यों में भी घटनाएं होती हैं, हत्याएं और जगह भी हो रही हैं, पत्रकारों को भी सताया जा रहा है, वो कई राज्यों में हुआ है। लेकिन आपके नृशंस हत्या के बाद जिस तरह का ढीलापन और राजनीति आप दिखाने के बजाय उसे ये माना जाना चाहिए कि आप उनकी सुरक्षा के लिए। और अदिति जी, मैं दूसरी बात जोड़ूंगा, ऐसे जो अपराधी जो नेताओं के साथ जुड़े हैं उनको टिकट मिलते हैं, उनको एग्जीक्यूटिव में रखा जाता है, फिर उसके बाद उन्हीं के जो साथ के लोग हैं उनकी हिम्मत तो बढ़ती ही है। और ये सिलसिला, मैं बिहार में रहा हूँ 88 से 91 के बीच में, और जिस समय खुद आरजेडी सत्ता में आई थी, ये अलग बात है, उस समय नीतीश जी भी उन्हीं के साथ पार्टी में रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जिस तरह की घटनाएं शुरुआत उसी दौर से शुरू हुआ, वो सिलसिला बढ़ता गया। और ठीक है, डेमोक्रेसी में कोई पार्टी फिर से आ सकती है, लेकिन आप ये बताइए कि इस समय में जब ऐसी घटनाएं, निरंतर हत्याएं हो रही है, जो विधायकों के परिवारों से जुड़े हुए लोग भी थे, क्या उनके लिए पुलिस को और अच्छी चौकस बनाने के लिए कोई प्रयास किया गया? बिल्कुल, लालू यादव जी, उनके बेटे उप मुख्यमंत्री जब सड़क बनाने के लिए दिल्ली आ सकते हैं, तो क्या नेताओं से, केंद्र सरकार से ये नहीं कह सकते कि हमें पुलिस के लिए और मदद चाहिए? वो तक भी तो नहीं मांगी गई, न जांच के लिए अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई सामने दिखाई दे रही है।